पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फितनतुल खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। मट्टा सवात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रावलाकोट में शरपसंद हमारी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, शरपसंदों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस का 2 टोक पैगाम। SSP खावर अली शौकत का कहना है कि पुरअमन तहरीक नहीं मुसल्लह जत्था बन चुका है। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद कश्मीर के आम को किसी सूरत तबाह नहीं होने देंगे। रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में क़याम आम के लिए उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। माशरे में इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कोई गुंजाइश नहीं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई और तरबियत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पेशावर में कौमी पैगाम अमन उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मौतरफ है। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन उलमाए कौंसिल अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं। हम अपने शहदा और गाजियों के साथ हैं। इस्लाम दहशत और वहशत से बरी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल का नून लीग पर धांधली का इल्जाम, लीगी क़यादत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती है। फैसला करें कौमी मुफाद अहम है या नून लीग के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। कहा, रोने धोने से तो वोट नहीं मिलेंगे, कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया है। धांधली का इल्जाम अपनी हुकूमत पर लगा रहे हैं। सोच समझ कर बात करें। गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए, वहाँ क्या धांधली नहीं हुई? मीरपुर डिवीजन इंतखाबात में धांधली की गई। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। कत्ल की FIR हमारे उम्मीदवार पर कटवाई गई। पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाया गया। वीडियो सबूत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पोलिंग से एक दिन कबल फायरिंग भी की गई। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मीरपुर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आया। ईरान का बड़ा हमला, उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद अमरीका को बाज़ अस्करी पैगाम देना और खित्ते में नई तज़ीराती मसाबात कायम करना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड का मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कोई भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबने हरमुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। अमेरिका और सऊदी अरब का इराक में हशदुल-शाबी के ठिकानों पर मुश्तरका फ़ज़ाई हमले। शहादतों की इत्तलात। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक करबला के अतराफ के शहर नैनुवा, बसरा और करकुक में हमले। रियाद का कहना है कि ये कार्रवाई सऊदी तेल तनसीबात पर मुबैना ड्रोन हमलों के जवाब में और अमरीकी सेंट्रल कमांड के ताउन से की गई। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक़ दिफ़ा का हवाला देते हुए कार्रवाई को महदूद और दुरुस्त करार दिया। ईरान का मुंजमद असासों पर सख्त मौक़िफ़, नई वार्निंग जारी कर दी। मुंजमद असासे लेने वालों को आबने हरमुज़ से नहीं गुजरने देंगे। ट्रंप का मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़ानून के खिलाफ है। ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ज़र तलाफ़ी लेने वाली कंपनियों को नताइज भुगतना होंगे। आबने हरमुज़ में ईरानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी करार। कौमी असासों पर किसी किस्म का कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं। तेहरान का कहना है कि बहरी प्रोटोकॉल पर अमल करने वाले जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। ट्रंप की ईरान को नए फौजी हमलों की खुली धमकी। मुआहिदा ना हुआ तो पिकैक्स पहाड़ी पर निशाना बन सकती है। जौहरी तनसीबात, पुल और पावर प्लांट्स भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी सदर ने एक अमरीकी टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि अमरीका ईरान की हर सरगर्मी पर नज़र रखे हुए है। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई में देर नहीं लगेगी। ईरान आबने हरमुज़ पर अपनी खुदमुख्तारी के इस्तेमाल से हरगिज़ खौफज़दा नहीं। ईरान कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, अगर हालात ने तकाज़ा किया तो जंग दोबारा शुरू होने का इम्कान भी खारिज इम्कान नहीं।
خبردار کیا کہ آبِ ہرمز کے قریب آنے والا کوئی بھی یورپی جہاز اگر ایران کے سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنا تو اسے جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ عمانی ساحل کے قریب جنوبی بحری راستہ کھولنے کی تجاویز ایران کے خود مختار اختیارات کو محدود نہیں کر سکتی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے عالمی تیل مارکیٹ میں شدید رد عمل، خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد اضافہ ریکارڈ، امریکی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $82 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، جبکہ برینڈ خام تیل بھی $88 فی بیرل سے اوپر پہنچ گیا۔ سرمایہ کاروں نے ممکنہ جنگی کشیدگی اور خلیج میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات کے پیش نظر خریداری تیز کر دی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور مصیبت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، پیٹرول ₹1.63 اور ڈیزل ₹1.55 فی لیٹر مہنگا، پیٹرول ₹335.81، جبکہ ڈیزل ₹388.38 فی لیٹر کا ہو گیا۔ ایک روز پہلے پیٹرول میں معمولی کمی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر عوام اس ریلیف کا مزہ بھی نہ لے سکے کہ قیمتیں پھر بڑھا دی گئیں۔ ہر بار کی طرح مہنگائی کا بوجھ ایک بار پھر عوام کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کی اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ 31 جولائی سے 2 اگست تک سندھ کے مختلف اضلاع میں بارشیں متوقع۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا 283واں عرس، گورنر سندھ نے درگاہ پر چادر چڑھا کر عرس کا افتتاح کیا۔ ملک بھر سے زائرین کی بھٹ شاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ محبت، امن، رواداری، اخوت اور انسان دوستی کے عظیم علم بردار تھے۔ نوجوان نسل کو شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور صوفیانہ فکر سے روشناس کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نے ملک و قوم کی سلامتی، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔